बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग उसे मसीहा बता रहे हैं, तो वहीं एक वर्ग अपराधी साबित करने में जुटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर है। क्या पुलिस ने भरत को फेक एनकाउंटर में मारा? क्या वो पुलिस कर्मियों के लिए खतरा बन गया था? इस केस में आप लगातार अपडेट्स देख रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जो जानकारी आपको देंगे वो शायद आपको पता नहीं होगी। वीडियो आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले इस केस के अब तक के अपडेट्स आपको बता देते हैं कि भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर में मौत के बाद इतने सवाल उठने लगे कि मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं, फॉरेंसिक जांच चल रही है और राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला था। जून 2026 में अचानक उसका नाम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। कारण था सोशल मीडिया। कई वीडियो वायरल हुए जिनमें वो कथित तौर पर पिस्टल लेकर दिखाई दे रहा था। पुलिस का कहना है कि भरत अवैध हथियारों के साथ घूम रहा था और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की, एक अभियान शुरू किया, लेकिन यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया। 17 जून 2026 पुलिस के मुताबिक भरत भूषण तिवारी को पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस का दावा है कि भरत हथियारबंद था और उसने पुलिस के लिए खतरा पैदा किया। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें गोली लगी और उसकी मौत हो गई। यानी पुलिस इसे पूरी तरह से वैध एनकाउंटर बता रही है, लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। परिजनों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था। उनका कहना है कि हथियार छोड़ने के बाद भी उसे गोली मार दी गई। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला फर्जी एनकाउंटर का बनेगा। यही वजह है कि इस घटना ने पूरे राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसे जाति के रंग में भी रंगा जा रहा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद बिहार सरकार ने कार्रवाई शुरू की। सरकार ने पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश दिए। इस केस का सबसे अहम हिस्सा है फॉरेंसिक जांच, जिसकी बात मैं आपसे शुरू में ही कर रहा था कि शायद आपको ये पता ना हो। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर भरत को किस हथियार से गोली मारी गई। इसके लिए कोर्ट की अनुमति के बाद 3 पिस्टल एफएसएल भेजी गई हैं। इनमें थाना अध्यक्ष की सर्विस पिस्टल है, एक एसटीएफ जवान की पिस्टल है और भरत के पास से बरामद बताई गई पिस्टल शामिल है। कारतूस, खोखे और बैलिस्टिक रिपोर्ट का मिलान किया जा रहा है। यानी आने वाली एफएसएल रिपोर्ट इस पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। परिवार और कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई। मामला पहले पटना हाई कोर्ट पहुंचा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ कानून का मामला नहीं रहा, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसे जातिगत रंग दिया जा रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ नेताओं का आरोप है कि अगर सरेंडर के बाद गोली चली तो ये बेहद गंभीर मामला है। वहीं सरकार में शामिल नेताओं का कहना है कि यदि कोई हथियार लेकर पुलिस का सामना करता है तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। यानी राजनीतिक बयानबाजी भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पुलिस की वैध कार्रवाई थी या फिर सच कुछ और है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जांच पूरी नहीं हुई है। एफएसएल रिपोर्ट, जांच आयोग की रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। तब तक इस मामले में पुलिस के दावे और परिवार के आरोप दोनों की जांच होना बाकी है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।